A very good morning to one and all class 12. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the third video of this chapter 6 on the face of it from your book Vistas. So students, previously we have read that Mr. Lamb. So Mr. Lamb tried to explain Derry that what is the importance of, you can say that, good things in life and what is the importance of our हमारी सोच की, हमारे थॉट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है अगर हम अच्छा सोचेंगे या अच्छी ही चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और या फिर बुरी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, दैट इट वुड बी मच बेटर फॉर अस। दैट हर बार ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों को ही देखा जाए। सो लेट्स रीड द चैप्टर दैट योर previously there's a conversation between Derry and Mr. Lamb that Mr. Lamb told him that you shouldn't think that Derry कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, that I have not been told the fairy tales before, or like it doesn't matter how you look like, ऐसा मैंने फेरी टेल्स में पढ़ा है, एंड what you are inside does matter, and it doesn't matter how you look from your outside or what is your physical appearance. The more important is your internal appearance, except than your external appearance. So let's read here. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would not, he do have stayed a monstrous beast. I won't change. अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर ऐसा हो रहा है दैट जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब को बता रहा है कि क्या हो रहा, उसने क्या क्या पढ़ा है फेरी टेल स्टोरी में, दैट ब्यूटी लव्ड द हॉरिबल बीस्ट फॉर हिज हार्ट एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही रिटर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती है, ब्यूटीफुल जो है, सो ब्यूटी ने उस टेरिबल या हॉरिबल बीस्ट को उसके अच्छे दिल के लिए प्यार किया या उससे सिंपैथी दिखाई, एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही टर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और जब उसने उसे किस किया तो एक हैंडसम प्रिंस में वो बदल गया। इफ़ दैट हैड नॉट हैपेंड, अगर ऐसा नहीं होता है, ही वुड हैव रिमेन्ड द बीस्ट फॉर एवर, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। सो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए बीस्ट रह जाता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, इस तरह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मिस्टर लैम्ब, इन वॉट वे नाउ यू वॉन्ट, इन दैट वे नाउ यू वॉन्ट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं इन दैट सेंस यू आर नॉट गोइंग टू, अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो ये सेंस काम आगे नहीं आएगा। डेरी, एंड no one kiss me, no one will kiss me, only my mother, she kisses me on the other side of my face, and don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. So Jerry कह रहा है because of my burnt face, and I will not get kisses from anyone. मुझे किसी से कोई प्यार या kisses, या kisses means कोई प्यार या sympathy नहीं मिलती है, and only my mother kisses me, and that's also on that side of face which is not burnt. और मेरी मदर भी मुझे उस फेस के उस साइड पे किस करती है, विच इज़ नॉट द बर्नड वन। सो आई हेट इट व्हेन माई मदर किसेज मी बिकॉज शी हैज़ टू किस मी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी मदर मुझे किस करती है, बिकॉज वो से ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करती, उन्हें ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है, काइंड ऑफ दैट। एंड वाई शुड आई लाइक दैट? इट डज नॉट बॉदर मी इफ़ आई एम नेवर किस्ड बाय एनीबडी। सो मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करता हूँ अगर मुझे किसी ने भी लाइफ में कभी किस नहीं करा। मिस्टर लैम्ब, बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। सो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ओ बट डू यू थिंक इफ़ यू एवर किस देम, क्या तुमने उन्हें किस किया? डेरी, वॉट? मिस्टर लैम्ब, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, people love you. So कहते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिटी गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। सो ऐसे लोगों को ही ज़्यादा लोग लव करते हैं। डेरी, दे वोंट लेट मी, नॉट इवन वन। तो डेरी कहता है हु डू लेट मी, नॉट वंस, वो ऐसा एक बार भी नहीं होने देंगे। मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, नो वन कैन टेल,
Daddy, I won't ever look different when I am as old as you. I'll look the same. I'll still only have half a face. तो जेरी क्या कहता है? I would have the same look, and when I will attain your age, जब मैं आपकी उम्र का हो जाऊँगा, my face will be like yours. मेरा face आपकी तरह हो जाएगा. Even that time, I will have half face. उस वक्त मेरा face हाफ हो जाएगा. तब क्या होगा? मिस्टर लैम, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वोंट. द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस and the world there to be looked at. Do you think this is the world, the old garden? So Mr. Lamb डैडी को क्या कह रहे हैं कि अब तुम मुझे ये बताओ that definitely you will, and but the world would not change, and the world will have the whole face and people will see that face. वर्ल्ड नहीं बदलता और लोग हमें इसी तरह देखते हैं बिकॉज पीपल विल सी दैट फेस. डेरी, आर यू सेइंग दिस दैट दिस इज़ द वर्ल्ड एंड दिस गार्डन ऑफ योर्स? तो डेरी कहता है कि आप क्या इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जो कि आपका खुद का गार्डन है, मतलब यही आपका वर्ल्ड है? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन but the whole world as much as anywhere. तो मिस्टर लैम कहते हैं when I come here, not the only one but the whole world as much as anywhere. जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए कहीं कोई वर्ल्ड नहीं, ये ही पूरा एक वर्ल्ड है. डज योर लेग हर्ट यू? डेरी पूछता है क्या आपका लेग आपको हर्ट करता है? इज देयर एनी पेन इन योर लेग? दैट मीन्स, सो डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? सो tin hurt doesn't hurt boy. So Mr. Lamb कहते हैं कि tin gives no pain and when you take it off that time. So डेरी पूछता है नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे जब इसे आप उतारते हैं. Mr. Lamb, certainly it does. मतलब कभी कभी ऐसा होता है. डेरी, and now I mean where's the tin stop? At the top. Mr. Lamb, now and then in wet weather it doesn't signify. Derry, oh, that's something else. That's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave, never cry, never complain, and don't feel sorry for themselves. Mr. Lamb, I have not said it. Derry, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf, have to live in a wheelchair or be draft in your head and dribble. So students, यहाँ क्या हो रहा है कि मिस्टर लैम्ब और डेरी, सो एंड नाउ आई एम आस्किंग एट द जॉइंट वेयर टिन स्टॉप. तो वो कहता है कि मैं उस जगह के लिए पूछ रहा हूँ जहाँ पर टिन स्टॉप, जॉइंट वाली जो जगह होती है. मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन व्हेन इट इज़ वेट देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइम. सो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं जब वेट होता है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. ओ दैट समथिंग एल्स, दे विल से दैट सी अराउंड ऑल दोज who suffer pain and but remain brave and never cry and never complain, don't regret on their condition. तो डेरी कहता है ओके ये कुछ ऐसा है, समथिंग एल्स है, जैसे सी ऑल अराउंड यू ऑल दोज हु सफ़र पेन. आप अपने आसपास देखिए वो लोग जो पेन सफ़र कर रहे हैं बट रिमेन ब्रेव, लेकिन वो हमेशा ब्रेव दिखना चाहते हैं. नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डू नॉट रिग्रेट ऑन देयर कंडीशन. जो कभी क्राई नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड दे नेवर रिग्रेट ऑन देयर कंडीशन दैट व्हाट दे हैव. सो दिस इज़ लाइक दैट. मिस्टर लैम्ब, इज़ आई हु हैव सेड दिस? मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्या ये मैं हूँ जिसने ऐसा कहा था? डेरी, एंड आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दोज हुज कंडीशन इज वर्स देन योर्स. तो डेरी कहता है मैं उनकी कंडीशन कह रहा हूँ जो जिनकी कंडीशन हमसे भी बुरी है. तो यू माइट हैव लॉस्ट योर आइज or born deaf and lost your legs and been daft in your head and dribble. So डेरी इस तरीके की और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है. और वो ये बिकॉज वो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि डेरी और मिस्टर लैम्ब के बीच में एक कनेक्शन बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है. जिस बॉन्ड और कनेक्शन के कारण वो दोनों आपस में इतने अच्छे से एक दूसरे से अपना बात शेयर कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ बोल पा रहे हैं बिना हिचके. चाहे डेरी जो है इतने अच्छे से बात कर पा रहा है दैट कि क्या
ऐसा वो सोचते हैं क्या, ऐसा वो करते हैं, इस तरीके की वो सारी अपनी जो डाउट्स, जो चीज़ें जो किसी और से क्लियर नहीं कर पा रहा, वो सब कुछ मिस्टर लैम से पूछता है कि दैट आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल दोज हुज कंडीशन इज वर्स देन योर्स। ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी कंडीशन आपसे भी ज़्यादा ख़राब है। दैट यू माइट हैव लॉस्ट योर आईज और बॉर्न डेफ, जैसे वो लोग जिन्होंने अपनी आईज़ खो दी या जो डेफ हैं, या जिन्होंने अपना लेग खो दिया, एंड डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। सो इस तरह जेरी मिस्टर लैम से पूछता है। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड स्टे सेफ ऑल ऑफ यू।